Good morning students. In this video I will teach you the relation between demand and price. Okay. हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जो इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है? कम होती है, और अगर प्राइजेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या करता है? जो डिमांड किसका फंक्शन होता है? प्राइस का। ये होता है सेटरिस पैरिबस। ये मतलब होता है बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। जो बाकी चीज़ें हमने देखो करी थी ना, ये नहीं हमने लेनी है। कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब बेटा सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? अजम्पशंस करेंगे। ठीक है, अजम्पशन। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने कोई भी लॉ करना है इकोनॉमिक्स में, हमें उसकी अजम्पशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, कि उसकी अजम्पशंस क्या पहली है, जो बाकी जो रिलेटेड गुड का प्राइस है वो कांस्टेंट है, मतलब सेम है। इनकम भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि बेटा अगर ये चीज़ें चेंज होंगी तो क्या हो जाएगा? फिर ये लॉ फेल हो जाएगा। पर हमने तो लॉ ये प्रूव करना है। और जो टेस्ट और प्रेफरेंस हैं वो भी क्या सेम रहेगा कंज्यूमर का। जो यूनिट्स हैं जो गुड्स की वो क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सेम है। और कॉमोडिटी है वो नॉर्मल है। नॉर्मल गुड्स जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया कि ऑपोजिट रिलेशन होगा प्राइस और गुड के बीच में। ठीक है, हाँ जी बेटा। फिर हम इसमें इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या। डिमांड शेड्यूल जो बेटा जब हम उसको टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या होता है? ये होता है हमारा। ठीक है, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, वो होता ग्राफिकली। मैंने डिमांड कर्व बनाया, ये होता है डिमांड कर्व। ये देखिए बेटा, प्राइस दिया गया। देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम होती जा रही है। और ABCF ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ABCF क्या पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको प्लॉट कैसे करना है डायग्रामेटिकली। ठीक है, ये देखिए बेटा हमारे पास है, ये मैंने बनाया हुआ पहले से। ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया गया, इसमें लिया गया है ना डिफरेंस। अब इसके ज़रिए हम बनाएंगे 20 पे कितनी डिमांड है? 20 पे क्या हमारी डिमांड है 6, मतलब सबसे नीचे यहाँ पे आ गए। ठीक है, फिर 30 पे 5 कहाँ होगा? 5 क्या होगा? 6 और 4 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, और फिर 40 पे 4 है, मतलब ये 4 जा रहा है, उसके ऊपर ले जाओ जहाँ पे एकदम इसके सामने। ठीक है, और 50 पे 3, 50 के 3 कहीं यहाँ होगा। अब हमने इसको क्या कर देना है? जब हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, ये आ गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, ये जो हमारे पॉइंट्स का मैंने नेम दिया ये वो है। इस तरह से हम डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, अब आई होप आप सबको डायग्राम भी बनाना आइडिया होगा कि हमने किस तरह से बनाना है। फिर बेटा अब देखिए अब इसके रीजंस की डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है डिमांड कर्व की। हाँ जी बेटा, पहले तो लॉ ऑफ DMU मैंने आपको करवाया कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर कोई चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसकी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब कहता है कंज्यूमर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा उस गुड को परचेज़ करने में। ठीक है, सेम टाइम पे वो क्या करेगा? प्राइस देगा इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया। इन अदर वर्ड ही इज़ विलिंग टू पे अ लेसर प्राइस। मतलब अगर वो कोई गुड्स को ज़्यादा अब देखो लेना चाह रहा है, अब उसको वो तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया, पर अगर उसको ज़्यादा लेना चाह रहा है तो इट मीन्स वो उसको कम प्राइस देगा, तो इसलिए इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। फिर आता है बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस के फॉल होने से कंज्यूमर की जो रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब दूसरी गुड्स को ज़्यादा वो खरीदे, विच इन टर्म लीड टू मोर डिमांड फॉर। अब तो क्या करेगा? उस डिमांड गुड की डिमांड को क्या करेगा? ज़्यादा करेगा।
ठीक है, कहता है जब क्या प्राइस ऑफ गुड राइजेस कंज्यूमर बाय मोर सब्सटीट्यूट गया। सपोज चाय का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा कंज्यूमर उस टाइम पे, ठीक है, क्या करेगा, कॉफ़ी उसको उसकी जगह रिप्लेस कर देगा। इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, ये होता है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ अ गुड व्हेन इट्स प्राइस चेंज एंड द कंज्यूमर क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ये होता है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। फिर होता है हमारा इनकम इफेक्ट कि जब प्राइजेस के फॉल होने से ऑब्वियस है कंज्यूमर की रियल इनकम होती है बेटा, जो हमारी परचेजिंग पावर होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा डिमांड करेगा। सिर्फ हमने नॉर्मल गुड्स की बात करी है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका क्या है, न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड। अब जो न्यू कंज्यूमर आए हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे आए हैं और वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, दस द टोटल डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी जब वो फॉल करेगा प्राइस। अब डिफरेंट यूजेस हैं कई गुड्स के। मिल्क का देखो डिफरेंट यूज़ है, ऑब्वियस है जब उसकी डिमांड क्या होगी, जब उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी तो लोग ज़्यादा मिल्क खरीदेंगे, क्योंकि देखो कितनी सारी चीज़ें बन रही हैं। फिर बेटा एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के देखो एक्सेप्शंस मीन्स जो उस लॉ को फेल कर सकते हैं, जैसे गिफन गुड्स क्या होगी हैं, जो लो प्रोडक्ट क्वालिटीज़ गुड्स होती हैं। ठीक है, वो होती जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनमें लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल नहीं है, इनका प्राइस क्या होगा, कम होगा तो इनकी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसकी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब इसमें डिमांड कर्व जो होता है हमारा इस तरह का बनता है, मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी इसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर गुड्स ऑफ स्टेटस बेटा, जैसे हम उसकी बात कर लें, जैसे हम हीरे वगैरह रखने पसंद करते हैं, लग्जीरियस गुड्स हमें पसंद है, उनका प्राइस जितना मर्जी हो, जो अमीर लोग हैं वो तो उसको खरीदेंगे। फिर अगर एक्सपेक्टेशन हो कि आने वाले टाइम में क्या होंगे, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट की मैं बात करूँ, ठीक है, जब उनको होता है आने वाले टाइम में प्राइजेस बढ़ जाएंगे सो वो उसकी क्वांटिटी को अभी ही परचेज़ कर लेते। फिर डेमोन्स्ट्रेशन जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, लाइक हमने देखा उसके घर में एसी है तो मैं भी एसी लगाऊं, उसके पास मर्सरीज़ है तो मैं भी मर्सरीज़ खरीदूँ। डेमोन्स्ट्रेशन है ना, मतलब उनका इफेक्ट मुझ पे पड़ रहा है। सो उस टाइम पे मैं ये नहीं देखूँगी कि उसका प्राइजेस कितना, मैंने तो एसी लगवाना ही लगवाना है। फिर एमरजेंसी, लाइक जैसे वॉर लग गया, कर्फ्यू लग गया, अब इस टाइम पर सैनिटाइज़र और मास्क देखो कितने महंगे हैं, एमरजेंसी चल रही है पर लोगों ने तो वो खरीदने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था लॉ ऑफ डिमांड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक